नमस्कार दोस्तों, देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलें। दोस्तों, आपको याद होगा आज से करीब 2 सप्ताह पहले मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें एक विश्लेषण दिया था और आपने उसको बहुत पसंद किया। इसके लिए तो आपका धन्यवाद और आभारी हूँ और उम्मीद है कि आप इसको पूरा पसंद करेंगे और इसको अंत तक ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, उस विश्लेषण में मैंने ये बात साफ जाहिर करी थी कि ये अभी जो चुनावी दौर चल रहा है, जो माहौल है चुनाव का, उसमें सत्तारूढ़ पार्टी जो कांग्रेस है राजस्थान में, अशोक गहलोत की सरकार है, उसमें कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं वो लगातार घोषणाओं का और राहत का, रियायतों का पिटारा खोले जा रहे हैं। बिजली में रियायत हो, महंगाई राहत शिविर हो, तमाम तरह की इस तरह की घोषणाएं की जा रही हैं कि जो जिससे सरकार पर हजारों करोड़ का भार पड़ना निश्चित है। अब इस भार की कीमत कौन चुकाएगा, मैंने उस वीडियो में ये सवाल उठाया था। तो ये सवाल उस समय आंकड़े भी दिए थे कि ये जो भार है, अल्टीमेट ये चाकू खरबूजे पे गिरे या खरबूजा चाकू पे, कटना आपको ही है, आपकी जेब से ये पैसा जाएगा। आप ज़्यादा देर तक ये सोच के खुश न हो कि आपको बिजली का बिल में अब छूट मिल रही है या जो भी निर्धारित यूनिट है उसके अंदर तक बिजली का बिल आ रहा है तो आपका बिजली का बिल माफ़ है और आप बहुत खुश हैं। इसमें ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि मेरी जो विश्लेषण था पिछले वीडियो में, इसकी पुष्टि आज राजस्थान पत्रिका में जो खबर एक प्रकाशित हुई है, बल्कि 2 खबर प्रकाशित हुई हैं। मैंने उस विश्लेषण में भी कहा था कि राजस्थान में कितना कर्जा है, इसके मैंने आंकड़े दिए थे और उस विश्लेषण में ही मैंने ये भी कहा था कि राजस्थान में जो बिजली का जो पैसा है, जो बिजली माफ़ कर दी गई है, बिल माफ़ किए जा रहे हैं, सरकार द्वारा घोषणा जो की जा रही है, उसमें आपकी जेब पर कितना भार पड़ेगा और कैसे पड़ेगा भार, यह आपको समझाने का प्रयास किया था मैंने उस समय। तो आज देखिए, मैं आपको खबर पढ़ के सुना रहा हूँ राजस्थान पत्रिका में जो छपी है कि किस तरह से मैंने जो उस समय 15-20 दिन पहले जो विश्लेषण दिया था वो कैसे सही साबित हुआ है और कैसे सरकार उल्टे उस तरह से आपको मोड़ने की तैयारी कर रही है। तो आप देखिए, खबर पर मैं आपके सामने पढ़ के बता रहा हूँ। खबर का हेडिंग है, बिल में 7,689 करोड़ की छूट देकर 5,112 करोड़ जेब से निकाल लिए। ये तो है पिछली कहानियाँ कि अभी तो आप पर माफ़ी वाली बात अभी तो लागू हुई है, इसकी वसूली आपसे बाद में की जाएगी। खबर में आगे लिखा हुआ है कि सरकार 7,689 करोड़ की छूट देकर वाहवा लूट रही है, पर बिजली कंपनियों ने फ्यूल सरचार्ज के रूप में, फ्यूल सरचार्ज के नाम पर, मैंने पहले भी कहा था कि जो तरह तरह के टैक्स लगाए जाएंगे, तरह तरह के सरचार्ज लगाए जाएंगे, ये फ्री में कुछ नहीं है। क्यों फ्री में क्यों नहीं है, ये भी मैंने बताया था उस समय। क्योंकि सरकार का कोई मंत्री, कांग्रेस संगठन का कोई पदाधिकारी, कांग्रेस का कोई भी और जो पदाधिकारी हैं और जो मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, कोई भी अपनी जेब से वो पैसा नहीं लगा रहा। सवाल ये है कि बिजली कोई हवा से पैदा नहीं होती है, उसकी एक लागत आती है, उसकी एक कीमत होती है। पर यूनिट बिजली की सरकार को या सरकार खरीदती है या सरकार बिजली खुद बनाती है, दो में से एक चीज़ें। बिजली आती कहाँ से है? या तो बिजली का उत्पादन बिजली घरों में राजस्थान में होता है, या फिर सरकार को बिजली दूसरे राज्यों से खरीदनी पड़ती है। तो बिजली कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने जादू की छड़ी घुमाई और बिजली पैदा हो गई। उसकी एक कीमत है, उसकी एक लागत है। तो वो कीमत और लागत जब आप पर नहीं पड़ रही है तो किसी पे तो पड़ेगी वो। तो वो पड़ेगी किस पे? सरकार पे। सरकार कौन है? सरकार का जो खजाना है वो किसका खजाना है? आप द्वारा जो टैक्सों से जो पैसा दिया जा रहा है, ये जो फ्यूल चार्ज, ये सरचार्ज जो लगाए जा रहे हैं, वही तो वो खजाना है जिसमें पैसा जा रहा है। जितने तमाम तरह के टैक्स हैं, वो जो जा रहे हैं पैसे आपकी जेब से, वो उस खजाने में जमा होते हैं। सरकार उसको तरह तरह की योजनाओं में खर्च करती है। कोई भी विधायक मंत्री अपनी पेंशन में से, चाहे वो पूर्व हो चाहे वर्तमान में हो, अपने वेतन में से 1 रुपया, नॉट ए सिंगल कॉइन, वो देने वाला नहीं है। ना पहले दिया है, ना आज दिया है किसी ने, और ना ही आगे कोई देने वाला है। वो आपकी जेब से निकलने वाला है। अब देखिए आप, इसमें खबर में और क्या लिखा है, उपभोक्ताओं को 2,500 करोड़ का ही सीधा फायदा हुआ है। लेकिन ये फायदा जो इस खबर में लिखा हुआ है, ये मैं आगे बता दूंगा। सरकार और भी चार्जेस लगाएगी, क्योंकि सरकार कहाँ से कमाई करेगी? सरकार के पास पैसा आता कहाँ से है? सरकार को पैसा आप देंगे तभी तो सरकार योजनाएं बनाएंगी। ये जो फ्री की जो गिफ्ट बांट रही है सरकार, ये फ्री की गिफ्ट नहीं है। जिसकी आश्चर्य की बात तो ये है दोस्तों कि ये फ्री की गिफ्ट इसलिए बहुत महंगी पड़ने वाली है। मान लीजिए आपने फ्री की गिफ्ट का फ़ायदा नहीं उठाया, कोई भी योजना है वो फ्री की है, नहीं उठाया,
एक दूसरी जो आप कहें आबादी है एक निश्चित, वो उसका फ़ायदा उठा रही है, लेकिन उस आबादी का जो फ्री का फ़ायदा है वो भी आपकी जेब पे पड़ेगा। आपकी जेब पर आप जो फ़ायदा ले रहे हैं उसका तो पड़ रहा है वजन। दूसरे लोगों का जो फ़ायदा सरकार दे रही है, महंगाई राहत शिविर है, ये शिविर है, वो शिविर है, जितनी भी तमाम तरह की जो कल्याणकारी लाभकारी योजना है, उसका वो आपने लाभ लिया हो या नहीं लिया हो, इससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है। उनको उनका सीधा सा उद्देश्य किसी भी तरह से सत्ता में आना है, किसी भी तरह से, चाहे वो घोषणाएं करें, चाहे वो राहत दें, चाहे वो आप पर हज़ारों करोड़ का कर्जा लाद दें। अब आपको मैं दूसरी एक खबर पत्रिका में छपी है, वो भी आपको आज ही बता देता हूँ कि मैंने पिछले विश्लेषण में इसके बारे में भी जानकारी दी थी। इस खबर में लिखा हुआ है कि प्रदेश में प्रति व्यक्ति कर्जा, मैंने उस समय भी ये कर्जे की बात की थी कि आप पर कितना बोझ है, तो इसमें लिखा है कि मार्च 2023 तक राजस्थान में 39,431 रुपये, ये सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ, राजस्थान में जो टोटल कर था वो था 3,99,431 करोड़ का, 3,99,431 करोड़ का कर्जा। और ये कर्जा आया कहाँ से है? ये कर्जा आपके भले के लिए लिया गया है और लुटाया जा रहा है इस पैसे को योजनाओं के नाम पर, आपकी भलाई के लिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो योजनाएं हैं जिसमें भलाई हो रही है उसमें आप भी शामिल हो, उसमें दूसरे लोग शामिल हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी, उनका भार आपको उठाना पड़ेगा। और एक बात और, उसके बदले में आपको, आपके घर के सामने कोई गड्ढा है या बिजली का वायर लटक रहा है या आपके सामने गंदगी पड़ी है, ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। सरकार इस जिम्मेदारी को नहीं उठाएगी। आपसे दोहरा टैक्स ले रही है। दोहरा टैक्स कैसे ले रही है कि आप जो सुविधा ले रही है उस पर तो आपसे टैक्स ले रही है, लेकिन जिन सुविधाओं को आप नहीं ले रहे, उन जो दूसरे लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं इन घोषणाओं के जरिए, वो पैसा भी आपकी जेब से निकलना है। आपकी सुविधा से सरकार को मतलब नहीं है कि आपको और बेटर कैसे सुविधा मिले। आपकी जीवन की जो गुणवत्ता है, आपके परिवार की गुणवत्ता है, आप जिस इलाके में रह रहे हैं वहाँ कैसे बेहतर और चीज़ें की जाएं और कैसे विकास उस इलाके का किया जाए, इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। सरकार एक ही दृष्टि रखती है, समदृष्टि से विकास करती है। निश्चित तौर पे जब सरकार आपकी जेब से पैसा निकालेगी तो सरकार की दृष्टि अलग होनी चाहिए आपके प्रति, लेकिन नहीं, सरकार को चूंकि सत्ता में आना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लुभाना है, इसलिए सरकार की कोशिश रहती है कि नई नई घोषणाएं और योजना की जाएं। और उनको आप अब देखिए कि जब चुनाव यदि कोई भी पार्टी जीत जाएगी, अभी तो चुनाव बाकी हैं और दोनों पार्टियों का, भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का, अभी घोषणा पत्र आना बाकी है, उसमें और नए वायदे किए जाएंगे। सवाल ये है जो वायदे किए जाएंगे उसके लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से होगा? आप ये भी सोचिए कि आप पैसे का इंतजाम सरकार तो करने से रही, सरकार करेगी क्या? हर साल का जो बजट आएगा, जो भी सरकार जीतेगी, वो पहले 3-4 साल में सारी वसूली बजट के जरिए, कोई छूट नहीं मिलेगी, टैक्स बढ़ाए जाएंगे, विभिन्न मदों के नाम से सरचार्ज लगाए जाएंगे, फ्यूल चार्ज लगाया जाएगा, तमाम तरह के प्रत्यक्ष और परोक्ष टैक्स लगाए जाएंगे और वो सारा पैसा आपकी जेब से वसूला जाएगा, निकाला जाएगा। तो ये जो मतलब एक तरह से ये कहें कि ये जो जादूगरी है, ये जो छलावा है, ये जो फरेब है, वो आप लोगों के साथ ही होना है और कोई पड़ोसी राज्य का व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए इस राज्य के लोग हैं, इस राज्य के जो मतदाता हैं, अल्टीमेट उन्हीं को वो कीमत चुकानी है और उसके लिए वो मानसिक तौर पर तैयार रहें। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हो जो रहा है, वो जो दिख रहा है दरअसल वो है नहीं, और जो नहीं दिख रहा वो हो रहा है दरअसल। तो आप देखिए ये जो आंकड़ा है, इसमें देखा जाए तो ये कह रहा है कि प्रति व्यक्ति पर जो कर्जा है वो 50,000 है। ये कर्जा इन्होंने दिया है। इसमें अभी जो बिजली की जो घोषणाएं की हैं और जो तमाम घोषणाएं की हैं वो शामिल नहीं है। मैंने उस वक्त आंकड़े दिए थे कि प्रति व्यक्ति पर करीब 70,000 रुपये का कर्जा है। हर व्यक्ति पर आपने उस कर्जे का लाभ लिया हो और नहीं लिया हो, आपके परिवार ने, आपके रिश्तेदारों ने, आपके समाज ने, आपकी मोहल्ले वालों ने, आपके पड़ोसियों ने वो लाभ उठाया नहीं उठाया हो सरकार की योजनाओं को, लेकिन आप पर वो कर्जा है और ये कर्जा अब बढ़ेगा लगातार, क्योंकि जो चुनाव में घोषणा पत्र आएंगे उनको भी सरकार लागू करेगी। पहले से घोषणा लागू हो रही है, अब और कर्जे पर कर्जा, यानी कि चक्रवर्ती कर्जा हो गया। जैसे चक्रवर्ती ब्याज होती है उसी तरह चक्रवर्ती कर्जा आपके माथे पर आएगा और दोस्तों ये आपको चुकाना है हर हालत में। आप नहीं चुकाएंगे, सरकार आपकी ज़मीन गिरवी कर देगी, सरकार आपकी सुविधाएं रोक देगी, सरकार आपका मकान कुर्क कर लेगी। जब भी आप नहीं करेंगे, आप कोर्ट में जाएंगे तो आप लड़ लीजिए। सरकार के पास क्या है? सरकार के पास फौज है वकीलों की। आप कोर्ट में चले जाइए, आप सरकार से लड़ नहीं सकते, क्योंकि जो है वो सारा बजट में प्रोविजन होगा। सरकार ने घोषणा की है, सरकार आपकी गर्दन पकड़ के भी पैसा वसूल करने की ताकत रखती है, आप ये मान के चलिए।
तो दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक्स और कमेंट्स मुझ तक जरूर भेजिए और इस यूट्यूब चैनल को पूरा देखिए और प्लीज़ मेरा उत्साहवर्धन करिए कि इस तरह के विश्लेषण आपके सामने लेकर हाजिर होता रहूं। धन्यवाद, नमस्कार।